दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम आयुष अग्रवाल है और आपके साथ सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर जुड़ता रहा। आज चूंकि पंजाब में भगवंत मान साहब का ओथ सेरेमनी है, इसको लेकर कुछ चर्चाएं, कुछ पुरानी बातों को आपको और हमको समझना जरूर चाहिए। यूं तो आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर पंजाब की धरती पर एक बहुत ही शानदार जीत हासिल कर लोगों के अंदर में खलबली तो मचा ही दी है, साथ ही साथ आम जनता के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के अंदर भी एक ऐसी बातें घर कर रही है जिसको लेकर वे भी चिंतित नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जब पहली बार चुनाव लड़ी थी उस समय उन्हें 28 सीट आई थी और वही जब दिल्ली में दोबारा चुनाव लड़ी तो 70 में से 67 सीट पर उन्होंने काबिज हुआ और जब दिल्ली में तीसरी बार चुनाव लड़ी तो वह 62 सीटों पर अपने आप को काबिज रख सके। अब बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब में जब पहली बार चुनाव लड़ी तो विपक्ष में बैठने का मौका मिला और वहीं जब पंजाब में दूसरी बार चुनाव लड़े तो फिर ना भूतो ना भविष्यति वाले हाल करते हुए वह गद्दी सत्ता पर विराजमान हो रहे हैं और सत्ता पर विराजमान होने के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी पंजाब में देखी गई जो आपको और हमको हतप्रभ कर ही देता है। एक मोबाइल कंपनी मोबाइल रिपेयर शॉप पे काम करने वाला आदमी अगर विधायक बन जाता हो, वो भी पंजाब के सबसे बड़े चेहरे को हराकर, तो यह आपको और हमको समझने वाली बात है। आपको और हमको यह बातें समझनी होगी कि बदलाव की नींव रखी जा चुकी है और शायद पंजाब की जनता ने इस बदलाव की नींव को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर दिया है। अलग अलग चैनलों पर अलग अलग बातें की जा रही थी। एग्जिट पोल तो बाद में आए, लेकिन कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सामने लाकर एक मास्टर स्ट्रोक का काम कर दिया और अब कांग्रेस को पंजाब में फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन, बहुत मजबूत स्थिति में देखा जा सकता है और नतीजा क्या रहा यह आपसे और हमसे छिपा नहीं। बाकी बातें बाद में करेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ एक दो चीजें हम लोग देखें जिसको लेकर हम एक मत बना सकें। वह चीजें दरअसल आम आदमी पार्टी के फेसबुक पेज से ली जा रही है और फेसबुक पेज पर आम आदमी पार्टी ने क्या क्या किया चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद, यह आपको और हमको देखने की जरूरत है। आइए देखते हैं। साथ ही साथ हम लोग यह भी समझेंगे कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या किया जो आम आदमी पार्टी को पंजाब में 92 सीटों पर ला खड़ा दिया। यह आम आदमी पार्टी का फेसबुक पेज है, मेन पेज है, जिसपे लिखा हुआ है एक मौका केजरीवाल को। अब आप समझिए कि केजरीवाल साहब का क्या ब्रांड है, क्या सोचकर इन्होंने काम किया। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सभी में जहां लिखा हुआ है एक मौका केजरीवाल को, सबके अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक मौका देना आपा केजरीवाल। वीडियो को देखिए। दिना विच हुंदा जे विकास देखना, रंगले पंजाब नू जे खास देखना। किस तरीके से केजरीवाल दिना विच हुंदा जे विकास देखना, रंगले पंजाब नू जे खास देखना। देख लियो दिना विच हुंदे होए कमाल नू। ओ एक मौका देना आपां केजरीवाल नू, एक मौका देना आपां केजरीवाल भाई, एक मौका देना भगवंत मान नू, एक मौका देना भगवंत मान नू। हमको आपको समझने के लिए जन सलाह दी। ये केजरीवाल साहब ने रैली की बात। अब इसमें कितनी बढ़िया तरीके से सुझाव दिया गया। एक साइड भगवंत मान साहब है, दूसरी साइड केजरीवाल। पार्टी आम पर कम खास होणगे, पार्टी आम पर कम खास होणगे, बेईमानां दे भी सब पत्ते साफ होणगे। ओ पार्टी आम पर कम खास होणगे, बेईमानां दे भी सब पत्ते साफ होणगे। रखिया जाऊगा हर एक दे ख्याल नू। ओ एक मौका देना आपां केजरीवाल
बिजली पानी दे बिल बड़े घट आउणगे बिजली पानी दे बिल जो पंजाब के लिए भी समस्या है। खेतीबाड़ी बिजली भी 24 घंटे लियाउणगे खेती की सबसे बड़ी जगह बिजली पानी दे बिल बड़े घट आउणगे खेतीबाड़ी बिजली भी 24 घंटे लियाउणगे मोटरां दा पानी सीधा जाऊगा खाल नूं एक मौका देना आपां केजरीवाल नूं रीजनल लोगों को जोड़ा है पूरे रीजनल एक मौका देना भगवंत मान नूं एक मौका देना भगवंत मान नूं रहन नहीं पंजाब विच देना कोई माफिया पंजाब को लेकर किसी थां ते बहन भी नहीं देना कोई माफिया और रहन नहीं पंजाब विच देना कोई माफिया किसी थां ते बहन भी नहीं देना कोई माफिया मंगू ना कोई रिश्वत चढ़दे साल नूं एक मौका देना आपां केजरीवाल नूं एक मौका देना आपां केजरीवाल एक मौका देना भगवंत मान नूं एक मौका देना भगवंत मान नूं हजार पूरा मिलू हर धी ते ध्यानी नूं हजार पूरा मिलू हर धी ते ध्यानी नूं बंद कर देना पक्की नशे दी कहानी नूं हजार पूरा मिलू हर धी ते ध्यानी नूं बंद कर देना पक्की नशे दी कहानी नूं मिलू इन सब बेअदबी दी भाल नूं एक मौका देना आपां केजरीवाल नूं एक मौका देना आपां केजरीवाल भाई एक मौका देना ये जो तस्वीर है ये ऑटो वाले की जो तस्वीर है ये दरअसल केजरीवाल साहब के लिए बहुत काम दिल्ली में भी आई और ये काम पंजाब में भी आई। दिल्ली में सबसे पहले केजरीवाल साहब ने ऑटो के पीछे पब्लिसिटी ऑटो के पीछे एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट लगाया हर तरीके से क्योंकि ऑटो अलग अलग जगहों पर घूमता है अलग अलग जगहों के लोगों को बैठाते हैं अलग अलग जगह के लोगों को अलग अलग जगहों पर पहुंचाते हैं वहां से जो मार्केटिंग टिप्स निकल करके आता है मार्केटिंग फील्ड निकल करके आता है ये काबिले तारीफ है। आप देखे होंगे इस वीडियो में हर तरीके से केजरीवाल साहब ने हर उस लोगों को जोड़ने की कोशिश की जिससे उनको लगता था कि पंजाब में फर्क पड़ सकता है। उन्हें पता था कि अगर हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात अगर करेंगे और अगर हम लोअर क्लास को जोड़ करके अपने साथ आगे बढ़ेंगे तो पंजाब में उनको सत्ता मिल सकती है जिसका रिजल्ट आपके और हमारे सामने है। देखिए किस तरीके से केजरीवाल साहब ने अपने आप को इतने बढ़िया से प्रोजेक्ट किया इतने बढ़िया से लाया जिसका कोई कह भी नहीं सकता कि किस तरीके से केजरीवाल साहब भगवंत मान नूं एक मौका देना भगवंत मान नूं अब एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो आज तक चैनल किस तरीके से बात करना शुरू कर दिया है पंजाब में केजरीवाल साहब को लेकर। बड़ी कामयाबी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी का मान सम्मान भगवंत मान ने चरम पर पहुंचा दिया है पंजाब में। बड़ी कामयाबी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी का मान सम्मान भगवंत मान ने चरम पर पहुंचा दिया है पंजाब में। आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं शहीद भगत सिंह के गांव से वो ये शपथ ले रहे हैं। बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है। इनकलाब कहकर ही आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनावी मैदान में उतरी थी। भगवंत मान के लिए ये बड़ा दिन है। आपको बताएं कि न सिर्फ कॉमेडी मंच पर वो करते रहे बल्कि कुछ फिल्मों में भी उन्होंने छोटे छोटे किरदार निभाए हैं पंजाब में, जैसे पुलिस इन बॉलीवुड, तुसी गैंट हो, बहुत सारी हीरो, हिटलर इन लव, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, छोटे मोटे रोल किए। 2011 में राजनीति में उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ शुरुआत की थी। उसके बाद लहरा कंस्टिट्यूएंसी से पहली बार 2012 में वो जीते। यह है भगवंत मान। अब सोचिए और समझिए यह कि पंजाब दिल्ली से चलेगा या पंजाब पंजाब से चलेगा। राजनीति में बड़ी बड़ी बातें जनता के सामने की तो जाती ही है,
परंतु आपको और हमको देखना यह होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस में आलाकमान के द्वारा फैसले लिए जाते थे, क्या आम आदमी पार्टी के द्वारा भी आलाकमान दिल्ली से ही फैसले लिए जाएंगे? चूंकि अरविंद केजरीवाल एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भले ही वह आम आदमी पार्टी के संयोजक जरूर हों, लेकिन दिल्ली में उनके पास दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली में उनके पास लैंड को लेकर पावर नहीं। लेकिन पंजाब के भगवंत सिंह मान एक ऐसे मुख्यमंत्री होंगे आम आदमी पार्टी के, जो अपने हिसाब से पंजाब में फैसले ले सकते हैं। उन्हें ना तो केंद्र से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखने की जरूरत होगी, हाँ जहां जहां पर केंद्र की बात होगी वहां तो उन्हें करना ही होगा, लेकिन दिल्ली की तरह हर मामले में केंद्र की अड़चने या केंद्र की राय मशवरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम आदमी पार्टी को बहुत लोग, अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे लोग एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन आपको और हमको समझना और सोचना यह होगा कि आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर देखना सही होगा या कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर आज भी देखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप छोटे से आंकड़े की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में लगभग पूरे देश से 25 से 26 लाख वोट मिले थे और कांग्रेस को आज भी लोकसभा चुनाव में 12 से 13 करोड़ वोट मिलते हैं। और लोकसभा चुनाव में केंद्र में सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आगे आने के लिए नहीं भी तो कम से कम 25 करोड़ वोट की जरूरत होती है। 27-26 लाख से 25 करोड़ पहुंचना आसान होगा या 12-13 करोड़ से 25 करोड़ तक पहुंचना आसान होगा? यह एक साधारण सा गणित है जिसको आप और हम समझ सकते हैं। कांग्रेस कैसे रिवाइव होगी, कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, कांग्रेस यूपीए को किस तरीके से चलाएगी, यह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को देखने की जरूरत है। और साथ ही साथ यह भी देखना होगा कांग्रेस को कि अब उनके पास कौन सा राज्य बचा है। चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना पूरा दमखम झोंक देगी 2024 तक, ताकि वह पंजाब को एक रोल मॉडल की तरह देश के सामने रख सके कि हमने पहले दिल्ली को साफ किया, दिल्ली को अच्छा बनाया और अब हमने 2 साल में पंजाब को एक नई दिशा, विकास की दिशा दिखा ही दी। कांग्रेस किस तरीके से आएगी, आम आदमी पार्टी किस तरीके से आएगी, और सबसे महत्वपूर्ण कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी के भगवंत मान साहब, ये दोनों किस पलड़े क्या रहता है इन दोनों का संबंध। क्योंकि यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी के पास 3 राज्यसभा सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में एक उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया साहब, जो अरविंद केजरीवाल के दाएं हाथ भी कहलाए जाते हैं। राघव चड्ढा का पंजाब में क्या खेल रहेगा, जरनैल सिंह जी का पंजाब में क्या खेल रहेगा, अतीसी मरलीना का पंजाब में क्या खेल रहेगा, ये सारी चीजें आपको और हमको देखने की जरूरत होगी। नई पार्टी है, नई बातें जरूर होंगी, लेकिन आगे क्या होता है, कैसा रहेगा, 92 सीटों के साथ अगर कोई विधानसभा के अंदर बैठता है तो कहीं अहंकार की भावनाएं तेज तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि विपक्ष नहीं है तो फिर भगवंत मान साहब अपने हिसाब से ही पूर्ण रूप से सदन को चलाते नजर आए। बहरहाल आगे क्या होता है, कैसे होता है, क्या रहेगा, क्या प्रॉमिसेज हैं, सारी बातों के साथ जुड़ेंगे आपके साथ फिर से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर लगता है कि युवाओं को राजनीति में आकर राजनीति की बातें करनी चाहिए और 100% योगदान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने लोगों के साथ बातचीत कीजिए
ताकि देश एक प्रगतिशील होते हुए आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।